ज़ियाउल हक साहब के दौर के बारे में, यानी पाकिस्तान में फिर मार्शल लॉ लगा और ज़िया साहब का दौर है 1980s का। पाकिस्तान में एक अच्छा हिस्सा है जो काम करने ममालिक गैर मुल्क में जाता है। उनकी रेमिडेंस की अगर बात करूं तो $30 बिलियन हमें इसमें रेमिडेंस में मिला। अब देखिए, अगर छोटी सी बात की जाए ना, यूएसए अमेरिका आज भी किसी का दोस्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं उसी पाकिस्तानी इकॉनमी की 5वीं वीडियो शूट कर रहा हूँ और पिछली वीडियो मैंने जहाँ एंड की थी उसमें मैंने तकरीबन इकॉनमी के हिसाब से, मईशत के हिसाब से जो भुट्टो साहब के दौर में हुई ये चीजें वो सारी बयान कर दी। अब मैं उसके बाद पाकिस्तान, क्योंकि देखें बाकी बहुत कुछ भी हुआ क्योंकि वो टेन्योर काफी बड़ा था, उसमें वो पॉलिटिकली बहुत कुछ हुआ, लेकिन इकॉनमी जितनी बातें थी, मेजर नेशनलाइजेशन थी, वो मैं सारी क्लियर कर चुका हूँ। अब चलते हैं आगे ज़ियाउल हक साहब के दौर के बारे में, यानी पाकिस्तान में फिर मार्शल लॉ लगा और ज़िया साहब का दौर है 1980s का। चलें बताते हैं आपको। अब 1980s का जो दौर था उसमें तरक्की तो हुई, यानी हम कह सकते हैं कि जो मार्शल लॉ लगा हुआ था उसमें तरक्की हुई और वो चंद उनमें मेजर पॉइंट्स थे। यानी उन्होंने एक पॉलिसी बनाई डीरेगुलराइजेशन की, यानी जो मसले मसाइल पुराने थे रेगुलराइजेशन के उनको डीरेगुलाइज कर दिया। और उसके बाद यूएस से हमें फॉरेन एड काफी मिली, वो मैं बताऊंगा आगे जाके कि क्यों मिली, क्या वजह थी। और सेकंड जो मेजर जिसने हमें अच्छा सपोर्ट किया वो एक नई चीज थी, हमने अपने वर्कर्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे आपको पता है, आज की भी बात की जाए, पाकिस्तान में एक अच्छा हिस्सा है जो काम करने ममालिक गैर मुल्क में जाता है, यानी इसमें सरे फहरिस्त हमारे ये गल्फ के कंट्रीज हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर वगैरह। तो आप समझ लें कि ये वो चीजें थी जिसमें पाकिस्तान की एक अच्छी खासी, हमें कहते हैं ना, रेमिडेंस इनफ्लो मिल गया। उनकी रेमिडेंस की अगर बात करूं तो $30 बिलियन हमें इसमें रेमिडेंस में मिला और ये वो सन था 1982-1983 में। अब अगर बात करें उस टाइम की जीडीपी का, तो ये ग्रॉस जीडीपी का 10% बनता है। आप अगर ये आज की हमारी ग्रॉस जीडीपी का 10% लगा दे तो ये आप लगा लें कम से कम $36-38 बिलियन बनता है। तो उस टाइम के लिहाज से ये काफी बड़ा फिगर था जो इनफ्लो आया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा पेमेंट डेफिसिट कंट्रोल था, यानी आप समझ लें कि हमें ये नहीं है कि कर्जों पे कर्जे या हमें पेमेंट डेफिसिट नहीं हो रहा था, यानी हमें ये टेंशन नहीं थी कि हम किसी को पे नहीं कर पा रहे या अपने खर्चे पूरे ना कर पा रहे। तो ये सबसे बड़ी बात थी। और अगर बात की जाए, पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट हो गया था कि वो हर इदारे में जिधर बात करें तरक्की की तरफ था। अगर उसकी शरह बताया जाए तो हमारी जो जीडीपी इंक्रीज थी उन सालों में 1980s में 6.5 पर एनम इंक्रीज किया उसने। अब बात करते हैं मेजर पॉइंट की, जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि मैं एंड में जाके बताऊंगा, यूएस एड की। तो इस दौर में हमें काफी हैवी यूएस एड्स मिली। अब अगर आपको याद हो, फ्लैशबैक में चलते हैं मेरी वीडियोस में, कि मैंने बताया था 71 की जब जंग हुई थी उस टाइम पे पाकिस्तान का जो यूएस एड था वो उन्होंने रोक दिया था। अब वो वजूहात पूरी मैं पीछे क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन इस दौर में फिर स्टार्ट हुआ। अब देखिए, अगर छोटी सी बात की जाए ना, यूएसए अमेरिका आज भी किसी का दोस्त नहीं। अगर वो आपको पैसे दे रहा है तो उसका अपना खुद कोई मफाद। अब वो मफाद क्या था? वो मफाद था पाकिस्तान के अंदर अफगान मुजाहिदीन। अब अफगान मुजाहिदीन पाकिस्तान में तैयार क्यों करने पड़े? पहले तो मैं खाली मालियत बता दूं कि यूएस से हमें एड मिली थी भारी $5 से $7 बिलियन, और ये ध्यान में रहे वो 1980 के डॉलर्स थे, आज के डॉलर नहीं थे 300 रुपए वाले। खैर, तो आप समझे कि बेसिकली उस वक्त दो सुपर पावर्स थी, रशिया और अमेरिका। रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया हुआ था। अब यूएस को किसी तरह तो रोकना था, तो वो उसने पाकिस्तान की मदद से अफगान मुजाहिदीन पाकिस्तान में बनाए ताकि वो इस काम में अमेरिका का साथ दे सके और रशिया को रोक सके। तो ये आप समझ लें वो सारे मामलात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट मिल गया। क्योंकि देखिए, हमारा टॉपिक तो पाकिस्तान इकॉनमी है, तो $5-7 बिलियन मिल जाना उस टाइम पे बड़ी बात थी। तो ये वो चीजें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को थोड़ा सहारा मिला। और इंशाल्लाह 1980s का टेन्योर कंप्लीट है, हम आगे चलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियोस देखते रहे, मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।